शायद लोग लोग समझेंगे कि हो क्या रहा है, देयर इज अ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस। पर जब वो सीन जी नाना जी साहब की इतनी तारीफ की है, इतना आपके बारे में डिस्क्राइब किया है, आप कुछ बताइए कि इनका कौन सा ऐसा सीन था जो आप देख के एकदम शॉक्ड हो गए, कहा कि क्या परफॉर्मेंस है। एक सीन है जो इनके किरदार के घर का सीन है, जो मेरा एक्चुअली इनके साथ सेकंड या थर्ड डे शेड्यूल में था, जिसमें मैंने पहली बार इन्हें एक्शन करते हुए देखा। और एक एक सीन है कि जहाँ पे दरवाजे पे कोई आता है, लेकिन जो वो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, और फिर अनप्रिपेयर्ड तरीके से वो शख्स घर में एंट्री गेन करते हैं, और फिर एक फाइट सीक्वेंस होता है। नाना का फाइट सीन वो देखकर जिस तरीके से उन्होंने वो कंडक्ट किया, आई थॉट मैं फिटनेस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एंड टू सी नाना डू दैट वाज रियली अमेजिंग। सुबह 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 10 किलोमीटर दौड़ेगी, तो शाम को 10 किलोमीटर दौड़ेगी। ये ऐसा उसका फिटनेस का फंडा है। बट रियली आई थिंक जिस वो सीन एक सिंबॉलिक सीन है, क्योंकि एक्चुअली उस पॉइंट से फिल्म की एक पेस आ जाती है जब वो पकड़ती है, तब तक इट्स शायद लोग समझेंगे कि हो क्या रहा है, देयर इज अ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस। पर जब वो सीन होता है, एकदम फिल्म एक रफ्तार पकड़ लेती है, और सडनली जो तीन शख्स घर में मौजूद होते हैं नाना के किरदार के साथ, उनके बेटे और मैं, एक ऑलमोस्ट एक अर्जेंसी आ जाती है फिल्म में, क्योंकि उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। आफ्टर दैट पर्टिकुलर सीन द फिल्म जस्ट moves into third fourth gear and then just keeps racing. नाना जी, आपने पुलिस वाले का किरदार पहले भी कई बार निभाया है, भले वो यशवंत हो या लेटेस्ट 2611 हो, तिरंगा हो। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब कॉप की भूमिका आपको दी जाती है तो आप किस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं, और क्या डिफ्रेंशिएट आप करना चाहेंगे तब 90s के कॉप की और अब 2000 के कॉप की? नहीं, अब मैं वही पहले ही कहा, मैंने कहा गुनहगार और गुनाह करने का तरीका बदल गया है। तो अभी हमारा नेटवर्क पुलिस को उनका नेटवर्क बदली करना चाहिए, और कर गए वो, ताकि जैसे उनके पास सब कुछ आ गया तो पुलिस के पास भी तो आ गया, तो वो टैकल तो कर सकते। रही बात मैं कैसे किरदार निभाता हूँ, तो प्रहार करनी थी तो मैं 2-2.5 साल 3 साल मैंने गुजारे वहाँ आर्मी के साथ। तो एक डिसिप्लिन की जो एक बात होती है, तो वैसे ही तुम्हारे अंदर आ जाती है। तो वो पुलिस का है किरदार या फिर आर्मी का है, तो बड़ी आसानी हो जाती है, उसमें कुछ नहीं। अब रही कि उस आदमी का ग्राफ क्या है, उस कैरेक्टर का, उस पर निर्भर करता है तुम कौन सी एटीट्यूड पकड़ते हो। लेकिन बाकी की जो बात है तो बॉडी लैंग्वेज तो वही होती है, उसके ऊपर ही निर्भर करता है, वो आसानी हो जाती है। नाना जी, ट्रेलर से जुड़ा एक सवाल जानना चाहूँगा कि आप कितना मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जी को भी अब इंडियन नोटों पर आ जाना चाहिए, जैसा कि आपने कहा? वो आप डिसाइड करो भाई, मैं गवर्नर तो नहीं हुआ। आपका क्या थॉट है? अरे मेरा क्या, नोट क्या, उसकी कीमत अगर कोई किसके नोट पर आने के बाद उसकी कीमत घटती और बढ़ती है तो उस पर निर्भर करता है ना। अब कौन है जिसकी औकात है, गांधी जी इतना बड़प्पन, तुम अब जब आपका आ जाएगा तो आप नोटों पर वैसे भी आ जाओगे। आप अगर कुछ अच्छा काम करोगे आपकी भी छवि आ जाएगी नोटों पे। ओके नाना जी, जाते जाते अभी बताइए, आपने पिछले वक्त कुछ मराठी फिल्मों में काम किया जो बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं, बहुत ही अच्छी बनी है वो। तो आप कुछ, अगर आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप उनका रीमेक करना चाहते हो? प्रकाश बाबा आमटे, उसका रीमेक कैसे होगा? वो हमने हिंदी में कर दी है पहले ही, साइमल्टेनियसली हमने शूट की है दोनों लैंग्वेज में। हाँ, देवुल का मालूम नहीं मुझे, वो करेंगे तो मैंने मतलब की है उसका, मैं थोड़ा सा प्रोड्यूसर भी हूँ, थोड़ा सा मैं ज़िम्मेदार भी हूँ। तो वो हेमल कसा नाम से हिंदी में बनी है, प्रकाश बाबा आमटे नाम से मराठी में बनी है, बहुत अच्छी चली, बहुत लोगों को अच्छी लगी वो फिल्म। तो अभी बाबा आमटे जो है उनके पिताजी प्रकाश के, उनके जीवन पर आधारित हम करने जा रहे हैं। वो फिल्म नहीं बनेगी, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं लोग, तो समाज के मतलब कई लोग हैं ऐसे कि जिनको मालूम नहीं है, तो उनको पता चले कि भाई ऐसे लोग मौजूद है इस हमारे भारत में कि जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जी बिल्कुल। गुल जी, बजट भी आ रहा है, तो बजट से क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं आप और क्या उम्मीदें हैं आपकी? मुझे नहीं लगता कि ये प्लेटफॉर्म सही है बजट के ऊपर बातचीत करने का। हाँ, वो बहस नहीं हो सकती, क्योंकि ये मतलब मेरा जो दृष्टिकोण होगा वो केवल एक फिल्म अभिनेत्री का दृष्टिकोण नहीं है। मैं एक
मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ और जो भी मैं कहूँगी उस नज़रिए से देखा जाएगा, तो मैं नहीं समझती ये सही प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। नाना बताएंगे बजट से आपकी क्या मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ। ये देखो ये कुछ तो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं। आप बोलोगे इतना टैक्स देना है तो मैं अपने जेब में हाथ डालूंगा, मैंने कहा ये ले लो भाई। तो मुझे मेरे समझ में ही नहीं आता। मैं बिल्कुल, मुझे एक्टिंग के अलावा वो भी थोड़ी बहुत आती है, उसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।